जो संदेश है उसका टॉपिक है स्टैंडिंग इन द गैप, मतलब कि बीच की जो दरार है उसको भरने में, उस दरार में खड़े होने के लिए आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे यहेजकेल की पुस्तक खोलेंगे सब लोग, बुक ऑफ इज़िकियल। यहेजकेल की पुस्तक पेज नंबर 968, 968 यहेजकेल की पुस्तक। हम ये पुस्तक पढ़ने से पहले और संदेश शुरू करने से पहले हम बैकग्राउंड स्टडी करेंगे कि आखिर क्या बात चल रही थी, क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक हम जनरली खोलते नहीं हैं, क्योंकि इसमें क्या है हमें ज़्यादा पता भी नहीं होता है। हमें बाइबल में अधिकतर सुसमाचार पता है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना कहाँ पर है, भजन संहिता पता है, नीति वचन पता है, या फिर पहली किताब उत्पत्ति पता है, और प्रकाशित वाक्य भी हमने सुना है पर अधिकतर नहीं खोलते हैं। लेकिन ऐसे ही यहेजकेल की भी पुस्तक है जो हम जनरली बात नहीं करते हैं, पर आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने दानियल के बारे में सुना होगा, ठीक है, मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ जिसने आपने सुना है ताकि हम यहेजकेल तक पहुंचने पाए। तो दानियल किस समय में था? दानियल की पुस्तक उस समय में लिखी गई थी जब यरूशलेम पर बेबीलोन के लोगों ने आक्रमण करके, वहां पर बेबीलोन जो एक और देश था, उन लोगों ने यरूशलेम जो एक और देश है वहां पर लोगों पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उन लोगों ने उनको वहीं पर नौकर नहीं बनाया, पर अपने देश में ले गए, बंधु बना के, नौकर बना के, दास बना के अपने देश में ले गए। तो जब हम पढ़ते हैं कि दानियल जाता है, हमने कितनी बार बात की, दानियल जाता है, उसके 3 दोस्त कौन कौन होते हैं? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो भी जाते हैं। उसी समय में जब दानियल और उसके दोस्त आते हैं, उसी समय में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है यहेजकेल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इज़िकियल, ठीक है। तो जब बेबीलोन के लोगों ने, बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर, आप लोगों ने सुना हुआ है ना, उस समय जब बेबीलोन ने यरूशलेम पर अटैक करा और वहां से उन लोगों ने उनकी जगहों को नाश नहीं किया, पर कुछ लोगों को दास बनाकर वो अपने देश में ले गए, तो उसमें यहेजकेल मतलब इज़िकियल नाम का भी एक बंदा चला गया, ठीक है। अब इज़िकियल कौन था, मतलब कि यहेजकेल कौन था? यहेजकेल परमेश्वर का याजक था, मतलब मंदिर का जो प्रीस्ट होता है ना, वो होता है। तो वो जब दूसरे देश में चला गया, बेबीलोन में चला गया, वहां पर जब वो पहुंचता है तो वहां पर वो एक नदी के किनारे बैठा होता है और उसको अचानक से, वो 30 साल का होता है, ऐसे बाइबल बताती है कि उसको 30 साल का उस समय होता है, उसका जन्मदिन होता है, शायद 30 साल का होता है, वो नदी के किनारे बैठा होता है और अचानक से उसको एक विजन दिखता है, एक दर्शन दिखता है, और उस दर्शन में उसको दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा रथ है, जिसे चैरियट बोलते हैं, बहुत बड़ा रथ है, उसमें परमेश्वर, उसको परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर की जैसे महिमा के जैसा कुछ नजर आता है। और उस समय परमेश्वर उसको एक भविष्यद्वक्ता भी चुन लेता है। तो शुरुआत में कौन होता है? वो याजक होता है, वो यरूशलेम में रहता है। जब उसको बंदी बनाकर, दास बनाकर बेबीलोन में लाया जाता है, वहां पर प्रभु उसको अलग अलग दर्शन देता है और वो क्या बन जाता है? एक प्रॉफिट बन जाता है, भविष्यद्वक्ता भी, उसको एक गिफ्ट आ जाता है, वो भी बन जाता है, ठीक है। अब उसको अलग अलग परमेश्वर दर्शन दिखाता है। अभी हम दर्शनों की तो यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम काउंट करें तो दर्शन बहुत सारे हैं, इसमें 3-4 दर्शन नहीं है, बहुत सारे दर्शन हैं। तो परमेश्वर उसको अलग अलग दर्शन दिखाता है और परमेश्वर उसको भविष्यद्वक्ता चुन लेता है। तो प्रभु उसको ये दिखाता है कि जो भी यरूशलेम के लोग, मतलब इजरायली लोगों को जो उन्होंने गलत काम किया है, उनकी पापों की वजह से उनको यरूशलेम से बेबीलोन को प्रभु ने होने दिया, मतलब बेबीलोन को यरूशलेम के ऊपर आक्रमण प्रभु ने होने दिया है। लोगों ने क्या सोचा था कि बेबीलोन के लोगों ने यरूशलेम के लोगों पे आक्रमण किया है तो पक्का प्रभु बेबीलोन को हरा देगा, प्रभु ने हमें छोड़ तो नहीं दिया। क्यों हुआ ऐसा? लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि अगर आप मानो मसीही है, आपकी लाइफ में कोई बुरा हो जाए तो सोचेंगे अरे क्या हुआ, मैंने कोई पाप कर दिया, मैंने क्या गलती कर दी, प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा कोई नहीं, अगर हम यरूशलेम से आ भी गए तो क्या, यरूशलेम का मंदिर तो अभी तक सही है, तो प्रभु हमें फिर से बचाएगा ही बचाएगा, प्रभु बेबीलोन के लोगों को हरा देगा। तब परमेश्वर
यहेजकेल को ये दर्शन दिखाता है और ये बताता है कि मैं बचाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये तुम लोगों के पापों की वजह से मैंने होने दिया है। ऐसा नहीं था कि बेबीलोन के लोग आए हैं, बेबीलोन के लोगों को मैं हरा दूंगा। प्रभु कह रहे मैं नहीं बचाऊंगा, बेबीलोन के लोग तुम पर राज करेंगे, जो मंदिर है वो भी टूटेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो फॉल्स गॉड है, मूर्ति पूजा करा, गलत काम किया, बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला। जब ऐसा हुआ, यहेजकेल लोगों को बोला, लोगों ने उसकी नहीं सुनी, तो उसने अलग अलग तरीकों से बताया। नहीं, उसने क्या करा, एक बार एक मिट्टी का, यरूशलेम का एक सिटी का एक मॉडल बनाया मिट्टी से, उसको तोड़ के दिखाया कि देखो प्रभु यरूशलेम को ऐसे तोड़ देगा। अलग का भी किसी दिन अपने बालों को मुंडवा लिया, दिखाया कि कैसे तुम लोग शोक में चले जाओगे। अलग अलग तरीके से दिखाया, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन प्रभु उसको साफ साफ दिखाए, क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने पाप किया है, इसीलिए इनकी लाइफ में जो हुआ है वो इसीलिए मैंने होने दिया है, और ये चीज अभी नहीं रुकेगी। ये चीज पूरी खत्म होकर यरूशलेम पूरा नाश होगा, उसके बाद ही ये चीज रुकेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहेजकेल 22, यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 22, इज़ेकियल चैप्टर 22। पेज नंबर 994, 994। यहेजकेल की पुस्तक, इज़राइल के अगुओं के पाप। यहाँ पर लिखा है, वचन 23 में लिखा हुआ, अगर आप यहाँ पे देखें, इज़राइल के अगुओं के पाप, मतलब परमेश्वर यहेजकेल को बता रहा है कि क्या क्या पाप थे जिसकी वजह से यरूशलेम के लोगों पर बेबीलोन का आक्रमण प्रभु ने होने दिया, और जो आज तक हो रहा है वो और होता जाएगा, ये रुकने नहीं वाला है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या उस समय जो आज से 2500 साल पहले होता था, क्या आज भी वही हो रहा है। हम इस सिमिलैरिटीज को भी देख सकते हैं। इज़राइल के अगुओं के पाप। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। ये कौन बोल रहा है? यहेजकेल बोल रहा है और बता रहा है लोगों को कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान। क्या बोला गया यहेजकेल को? मनुष्य की संतान। उस देश से कह, मतलब यरूशलेम के लोगों से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 25 से, तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने, तो पहली बात हो रही है, पहले प्रभु किसको कंप्लेन कर रहा है, किसको ब्लेम कर रहा है? प्रॉफिट्स को, भविष्यद्वक्ता। अगर आपकी अपनी बाइबल है तो आप मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले प्रभु बता रहे हैं कि तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की है। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। मतलब कि जो भविष्यद्वक्ता है, क्या विधवा कर रहे हैं, मतलब खून भी कर रहे होंगे, तो उनका पहला पाप आ गया। फिर आगे 26, याजक। अब बात हो रही है यहाँ पे याजकों की, मतलब प्रीस्ट की बात हो रही है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को क्या कहा है? अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। एक प्रीस्ट का, एक याजक का काम ये होता है कि वो पवित्र चीजों को प्रभु के पास रखे, अपवित्र चीजों को प्रभु से दूर करे, वेदी से दूर करे या प्रभु की कलीसिया से दूर करे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर कंप्लेन कर रहा है कि जो तुम्हारे प्रीस्ट हैं वो होली और अनहोली में कोई डिफरेंस ही नहीं रखते। हर किसी भी चीज को अनहोली बोल देते हैं, किसी भी चीज को होली बोल देते हैं। परमेश्वर के पवित्र दिन, मतलब सबत के दिन को पवित्र नहीं जानते। इसका मतलब शायद वो दिन काम भी करते हो, काम गलत काम भी करने देते हो। वो अपवित्र और पवित्र, मतलब होली अनहोली, क्लीन अनक्लीन चीजों में डिफरेंशिएट नहीं करते। ये भी परमेश्वर की कंप्लेन है। तो ये हमें अपनी लाइफ में इन चीजों को देखना है कि अगर आज हम प्रभु में हैं और कुछ चीजें जो मसीह में होने के बाद हमारे लिए गलत है, अपवित्र है, और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं चलता है, ये तो गलत नहीं होता, तो वो प्रभु की नजर में पाप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी बात करते हैं। 27, उसके प्रधान, मतलब प्रधान कौन है? लीडर्स की बात हो रही है। आज हम देखते हैं अपने हमारी कलीसिया के लीडर्स या बाहर की कलीसियाओं के लीडर्स, उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते हैं।
लीडर्स का काम क्या होता है, प्रधानों का काम क्या होता है कि बाकी की भेड़ों की अगुवाई करनी है, बाकी की जितनी बकरियां हैं, जितने लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनकी अगुवाई करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रधान भेड़ियों के समान आहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं, मतलब लोगों की हत्या तक करते हैं। आगे, और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं, मतलब लोगों के प्राणों को मारने के लिए तत्पर कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं 28। अब फिर से किसकी बात हो रही है, भविष्यद्वक्ताओं की। उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है। मतलब देखो, भविष्यद्वक्ता का काम क्या होता है, भविष्यद्वक्ता वो होता है जो प्रभु का दर्शन पाता है, प्रभु की आवाज को सुनता है, लोगों को बताता है, वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब जो प्रभु का दर्शन पाता है। यहाँ पर लिखा है वो भविष्यद्वक्ता जो देखता तो कुछ है नहीं पर बोल देता है, प्रभु ने मुझसे बोला है। अब जो इंसान भविष्यद्वक्ता है वो बोलेगा तो हाँ, प्रभु ने बोला होगा, प्रभु ने बोला है अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, है देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि उनका दर्शन पाना मिथ्या है, वो झूठ बोलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है ना कि टेस्ट एवरी स्पिरिट, जॉन में लिखा है 1 जॉन में कि हर एक आत्मा को परखो। ये नहीं कि कोई भी इंसान अरे बहुत बड़ा पास्टर है, अच्छा ये बोल रहा है ऐसे होना चाहिए, अच्छा बाइबल भी खोल के पढ़ो, क्या ये बात सच है। कोई इंसान प्रॉफिट ही क्यों ना हो, चाहे हमारी कलीसिया का हो चाहे बाहर का हो, आपसे आके बोले ये है, अच्छा प्रभु ने, अगर आपको उस व्यक्ति ने कुछ बोल दिया उस बात को कंफर्म करो, 2-3 लोगों से पूछो, पास्टर से सलाह लो, लीडर से सलाह लो। अगर आपको कोई बड़ा कदम उठाना है तो बिना कंफर्मेशन के लिए कभी मत लो कि जस्ट बिकॉज ये लीडर है, जस्ट बिकॉज ये भविष्यद्वक्ता है, जस्ट बिकॉज ये पास्टर है, इसने बोल दिया तो हाँ जी हाँ करना ही पड़ेगा। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें हर चीज को वेरीफाई करना है वर्ड ऑफ गॉड से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उनका दर्शन पाना मिथ्या है, मतलब जो दर्शन तो लोगों को बताते हैं वो झूठ बताते हैं, मिथ्या मतलब झूठ बताते हैं। आगे, यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बातें कहते हैं, प्रभु यहोवा यूं कहता है। भविष्यद्वक्ता यही तो बोलता है, भविष्य मतलब यहोवा यूं कहता है कि यहाँ पर ये होगा, यहोवा यूं कहता है ये पंखे हटवा के वहां लगवा दो, यहोवा यूं कहता है कि कलीसिया के अंदर ना पोडियम यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। अच्छा भविष्यद्वक्ता यहोवा कह रहा है हटाओ, जल्दी हटाओ, तो हम ऐसे फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ, ये मेरा नाम लगा के झूठी बातें बोलता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं कब कहता हूँ, मैं तो नहीं कहता हूँ। तो परमेश्वर ये भी कंप्लेन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ऐसे भविष्यद्वक्ता पहले भी होते थे तो आज भी होते हैं। जब भी बाइबल लिखी गई है, बाइबल में हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि 2000 साल पहले लिखी गई है, 2500 साल पहले लिखी गई है, कब हुआ है, कैसे। जो चीजें तब थी वो आज भी हैं और वो हमारी लाइफ में आज भी एप्लीकेबल होती है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। अगर ये सिर्फ एक हिस्ट्री बुक होती तो आज हम इसे नहीं पढ़ते, हम इसे सिर्फ पढ़ते हैं, समझते हैं, चलो ठीक है। लेकिन ये बाइबल आज भी अप्लाई होती है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बातें कहते हैं, प्रभु यहोवा यूं कहता है। 29 देश के साधारण लोग, अभी हम देखो 25, 26, 27, 28, 29 या 5 वर्ष में 5 लोगों को टारगेट किया गया, ठीक है। 25 में किसको टारगेट किया गया था, भविष्यद्वक्ताओं को, 26 में याजकों को, 27 के अंदर प्रधानों मतलब लीडर्स को, 28 में फिर से भविष्यद्वक्ताओं को, मतलब वो ज्यादा ही पाप करते होंगे, और 29 के अंदर साधारण लोगों को, जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनके पापों की बात हो रही है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते हैं और पराया धन छीनते हैं, मतलब इन लोगों का जो मेन पाप है ना, मतलब दूसरों का प्रॉपर्टी, पैसा, दूसरों की चीजें मिल जाए, कैसे यहाँ पे क्या लिखा, हत्या भी कर देते हैं दूसरों का धन पाने के लिए। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते हैं और पराया धन छीनते हैं, वे दीन दरिद्र को पीसते हैं और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। परदेशी मतलब फॉरेनर्स। जैसे आपने पढ़ा होगा, भी हमने थोड़े दिन पहले रुथ की किताब पढ़ी थी चर्च के अंदर। रुथ में क्या हुआ था ना कि जो लोग बाहर से आते हैं, जो लेडीज होते हैं, बच्चे होते हैं, विधवाएं होते हैं या फॉरेनर्स होते हैं, उनके लिए वो लोग जो गेहूं वगैरह छोड़ देते थे ताकि उन लोगों को मिल सके, क्योंकि प्रभु उससे खुश होता है और प्रभु उनके कामों को आशीष देता था, है ना। ये तभी तो हमने पढ़ा था ना कि बोअज नाम का व्यक्ति छोड़ देता था क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो लोग दीन दरिद्र लोगों पर क्या करते हैं,
29 वो साधारण लोग अंधेर करते, पराया धन छीनते, वे दीन दरिद्र को पीसते हैं और न्याय की चिंता ही नहीं करते। बोअज, ये जो हमने पढ़ा था, वो व्यक्ति क्यों अपनी गेहूं छोड़ देता था? क्यों कोई व्यक्ति, मान लो आप क्यों टाइट निकालते हो? मत निकालो। आप दशमांश क्यों देते हो? 10%। भाई 10% बहुत होता है, 10,000 का 1,000 रुपये बहुत होता है, क्यों दें? पर आपको कहीं ना कहीं मन में नहीं, प्रभु देख रहा है, प्रभु जज करेगा, तुमने उस महीने टाइट नहीं दी थी, अब नहीं दी और अगले महीने डबल दे दियो यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर डर है कहीं ना कहीं, जो परमेश्वर का भय है वो अच्छा भय है, लेकिन हमें जजमेंट का डर है ना, कि जो भी हम गलत काम करेंगे, बाइबल में लिखा है ना कि जो काम तुम अंधेरे में करोगे वो एक दिन लाइट में आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमें डर है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? देखा जाएगा, कुछ नहीं होता, ये होगा, हम तो देख लेंगे, हम तो गलत ही करेंगे, हमें पैसों से मतलब है। तो यहाँ पर लिखा है कि उन लोगों को न्याय की चिंता नहीं थी। यहाँ पे इसलिए लिखा है ना, ये वहाँ पे लिखा है कि और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशियों पर अंधेर करते हैं, कि बाहर से आए हैं, उन्हें क्या पता, गलत गलत उनसे काम करवाते हैं, गलत गलत चीजें करवाते हैं। आगे 30, मैंने, अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का हमारा मेन वर्स है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। और बाड़े मतलब एक गैप है, एक दरार है, जैसे एक रोड होती है, एक दीवार होती है, उस दीवार में अगर दरार आ जाए तो वो दरार धीरे 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 खराब हो जाती है और वो उस चीज को अलग कर देती है। तो यहाँ पर वो बाड़ा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि गैप, स्टैंडिंग इन द गैप, मतलब कि अगर यहाँ पर कुछ चीज है, यहाँ पे कुछ चीज है, वो दोनों मिल नहीं सकती। अगर मैं उसको भी यहाँ से पकड़ लूँ और मैं इसको भी यहाँ से पकड़ लूँ तो वो चीज जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो बाड़े में खड़ा हो सकता है, मतलब वो जगह, खाली जगह को भर सकता है। मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ, देखते परमेश्वर को मिला कि नहीं मिला। मैंने उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। सुधारे मतलब उस, शायद उसकी मरम्मत कर दे, उस बाड़े की, उस दरार की मरम्मत कर दे, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। परमेश्वर यहोवा ढूंढ रहा, उनको भी नहीं मिल रहा धरती के ऊपर। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो मतलब परमेश्वर ढूंढ रहा है सारी जगह पे, सारे जगत में कोई ऐसा मनुष्य कि जो सारे इजरायली लोग पाप कर रहे हैं, उनके पापों के लिए कोई तो व्यक्ति खड़ा हो जाए जो उन लोगों की मरम्मत करे। किसकी मरम्मत? अब यहाँ पे कौन सी बॉल की मरम्मत हो रही है? यहाँ पे लोगों के दिलों की मरम्मत हो रही है, लोगों के पापों से छुटकारे की मरम्मत हो रही है। परमेश्वर कह रहा है मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई व्यक्ति तो मिले, एक व्यक्ति तो मिल जाए जो धर्मी हो। परमेश्वर दुष्ट का तो इस्तेमाल नहीं करेगा ना। परमेश्वर कह रहा है एक व्यक्ति मिल जाए जो धर्मी हो, जो बाड़े को सुधारे, मतलब गलत लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर जाए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मिला ही नहीं, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया। प्रभु कह रहा मैंने क्यों सारे इजरायलियों को बेबीलोन के हाथों मरने दिया, क्यों? और इसमें बहुत लोग शायद बुरा भी हुआ होगा, क्यों ऐसा होने दे रहा परमेश्वर? प्रभु कह रहा मुझे कोई मिल ही नहीं रहा धर्मी, एक व्यक्ति नहीं मिला जो सारों को सुधार दे, मैं क्या करूं? अब ये देखो, ये जो वचन है, इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जल जलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मतलब परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं जब बहुत सारे जो लोग गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, सारे इजरायलियों के पाप के कारण ही तो परमेश्वर ने उनको बेबीलोन, दूसरे देश के अंदर नौकर बन के जाने दिया। क्योंकि परमेश्वर साफ कह रहे हैं, ये नहीं कि मैं तुम्हें इन पर अटैक कर दिया, तुम्हें बचाऊंगा, नहीं, मैं नहीं बचाऊंगा, तो पूरा नाश हो गया। अगर आप पढ़ते जाते हो बेबीलोन के समय में, दानियल के समय में, कहाँ ये सब जल्दी हुआ? कोई चीज जल्दी खत्म नहीं। आई थिंक 70 ईयर्स तक वो लोग कैप्चर वहीं पर रहे, परमेश्वर ने निकलने नहीं दिया। अब परमेश्वर ये कह रहा है कि जब मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक व्यक्ति नहीं मिल रहा। अब आप ये देखो, ये पुस्तक किसने लिखी? यहेजकेल ने लिखी। वो लिख रहा होगा, प्रभु कह रहा है एक धर्मी नहीं मिला, उसको मैं भी नहीं मिला, मेरी भी कोई गिनती नहीं है भाई। वो सोच अच्छा दानियल भी तो है, अच्छा, और यिर्मयाह, जो हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते हैं, ये भी उसी समय की बात है। यिर्मयाह उस समय यहूदा जगह में, यरूशलेम में बैठा है, ठीक है। यहेजकेल बेबीलोन में बैठा है, दानियल महल में बैठा है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो भी महल में दूसरा ऑफिसर है। मतलब कितने लोग हो गए? 6, ठीक है। यहेजकेल लिख रहा है, प्रभु बोलता जा रहा है, वो लिखता जा रहा है, हाँ ठीक है प्रभु, अच्छा आप ढूंढ रहे हो,
दरार को वो लोग नहीं भर सकते। प्रभु कह रहा है कि उनके पाप इतने बड़े थे कि उन्होंने गलत पे गलत किया, दीन दरिद्र लोगों की मदद नहीं करी, प्रभु को छोड़कर। बाइबल में साफ लिखा है प्रभु जलन करने वाला परमेश्वर है। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, आपकी शादी हो गई, आप अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और लड़के के साथ घूम रहे हो, आपका हस्बैंड खुश होगा? जलन नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, फिर भी जलन करेगा ना। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने इसलिए अपना रिश्ता और एक कलीसिया, एक विश्वासी का रिश्ता ऐसे ही बनाया है। प्रभु ने कहा है कि मैं भी जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। जिस परमेश्वर ने हमें बचाया, जिसने हमें जीवन दिया, उसको छोड़ के सब जगह में घूमते रहते। प्रभु कहता है मैं भी जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम दीन दरिद्र बुरे लोगों की, मतलब तुम लोगों के साथ गलत करते हो, गरीबों के साथ गलत करते हो, लोगों को विधवा बना देते हो, मर्डर कर देते हो, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए तो लड़ाइयाँ कर लेते हो। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि अब इस दरार को कोई नहीं भर सकता। तुम 6 जो धर्मी व्यक्ति हो ना, तुम भी नहीं भर सकते, कोई भी नहीं भर सकता, तो फिर कौन भरेगा? तो इसीलिए उस दरार को भरने के लिए प्रभु ने एक और व्यक्ति चुना है, जो है यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु ने बोला कि आगे जाके, अगर आप इस पुस्तक को आगे पढ़ते जाएंगे, इस पुस्तक के 38 चैप्टर के बाद से उन्होंने बताया है कि आगे दाऊद के जैसा, मतलब दाऊद की पीढ़ी से एक व्यक्ति आएगा जो इस दरार को भरेगा। मतलब क्या है कि परमेश्वर यहेजकेल को ये कह रहा था कि लोगों ने इतने पाप करे हैं कि इन लोगों में पश्चाताप ही नहीं है, झूठ भी बोलते हैं, चुगली भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, इतने पाप करने के बावजूद कोई पश्चाताप ही नहीं है। और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा कि इनके इतने सारे पापों को उठा के वो मेरे से माफी मांग सके, मेरे से प्रार्थना कर सके, कि पापों का बोझ इतना ज्यादा है। आप ये देखें जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब आपका मन करे तो हाथ उठा सकते हैं, नहीं उठाना तो मत उठाना, कि प्रभु में आने से पहले किसको लगता है किसने पाप करे हैं, गालियां दी है, गलत बातें करी है, झूठ बोले हैं, व्यभिचार करा है, सब गलत काम हम लोग करके बैठे हैं। उसके बाद हमारी गलती करने के बाद परमेश्वर कौन हमारे पापों की सजा ले सकता है? सिर्फ यीशु मसीह ने ली, क्योंकि हम सबके पाप इतने गंदे, इतने घिनौने हैं कि कोई भी हमारे पापों की सजा नहीं ले सकता। बाइबल में साफ लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर पाप करता है ना, उसकी सजा है कि उसको पत्थर मार मार के उसकी जान ले लेनी चाहिए, क्रूस पे चढ़ा देना चाहिए, जिंदा मार देना चाहिए। हमारे एक पाप 100 पाप बराबर है, और हमारे तो 100 नहीं, शायद 1000 ही होंगे, पता नहीं, कि काउंटिंग ही नहीं है, इतने पाप हमने कर रखे हैं। बाइबल में यहाँ तक लिखा है, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कि व्यभिचार सबसे बड़ा पाप माना जाता है। व्यभिचार का अर्थ क्या होता है कि मानो मेरी शादी नहीं हुई, मैं किसी और आदमी के साथ जाके सो जाऊं, या मेरी शादी हुई, अपने पति को छोड़ के किसी और साथ घूमने चली जाऊं। बाइबल में लिखा है ये व्यभिचार है। लेकिन यीशु मसीह ने तो व्यभिचार की डेफिनेशन भी चेंज कर दी। उन्होंने क्या बोला? किसी को पता है? उन्होंने बोला कि अगर तुम किसी स्त्री को देखो ऐसी दृष्टि से, तुमने उसका व्यभिचार कर दिया, तुमने ऑलरेडी दिमाग में तो रेप कर दिया है, तो उस पाप की सजा और इस पाप की सजा बराबर होने वाली है। तो प्रभु ने इसको अलग अलग नहीं देखने वाला। तो अब ये सोचो, हम लोग तो कितना पाप करते हैं ऐसा। आज शायद थोड़ा हम कम करते होंगे, पहले तो हम कितना सोचते भी नहीं थे पाप करने से पहले। तो जब आप प्रभु में आते हो तो प्रभु आपको पाप दिखाता है, आपको बताता है कि हम कितने गंदे हैं। ऐसा कई लोग बताते हैं कि जितना आप प्रभु के नजदीक आओगे ना, उतना ही आपको एहसास होगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। जब तक आप प्रभु को नहीं जानते ना, ये तो चलता, बॉयफ्रेंड बना तो चलता है, गाली दिए बिना तो एक लाइन भी निकलना मुश्किल है, गाड़ी चलाते भी 4-5 गाली तो ऐसे ही निकल जाते, स्कूटी चलाते कहता क्यों नहीं, चल 2-4 तो मैं नहीं बोल रही, पर आपको ऐड कर लो, वो भी गालियां दे देते हैं। झूठ तो सब देते हैं, तो हम क्यों नहीं झूठ बोले, है ना, सब बोल देते हैं। और अरे मैंने उस दिन किसी से पूछा, आप झूठ बोलते हो? अपने स्टूडेंट से पूछा, मैम सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बेटा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मतलब मैं उसको सुसमाचार घुसाने की कोशिश कर रही थी, कैसे उसको प्रभु के बारे में बताऊं। तो मैंने उससे पूछा, छोटे बच्चे से क्या व्यभिचार की बात करूं? तो बच्चा 12 साल का था, तो मैंने उससे पूछा, बेटा आप झूठ बोलते हो? हाँ मैम, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जब सिचुएशन होती है तो बोल देते, नहीं तो नहीं बोलते। तो मतलब हम लोग भी आज हम इतने बड़े हो गए, अभी प्रभु में आए हमेशा 5 साल 6 साल, किसी को 10 साल, किसी को 2 साल हुए, फिर भी हम लोग सिचुएशन में फंस जाते, तो अरे ऐसे निकल जाते एकदम। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद एक सुंदर चीज जो हमारी लाइफ में होती है ना, वो है कि हमें पवित्र आत्मा मिलती है ना। पाप करने के बाद या पाप करने से इवन पहले, अगर आप प्रभु के साथ डेली चलते हैं ना, इवन आपको पाप करने से पहले खटखट होगी, झूठ है मत बोल,
नहीं बोला रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पर हम लोग ब्रेक ही नहीं मार पाते, है ना, ये भी चीज होती है। लेकिन जो इंसान प्रभु में चलता है एवरी डे, तभी बाइबल में लिखा है कि वॉक इन द स्पिरिट, वॉक मतलब एवरी डे चलना। आज चला रुक गया, आज चला रुक गया। हमारा क्या होता है, बाइबल पढ़ी 2 दिन नहीं पढ़ी, 1 दिन पढ़ी 3 दिन नहीं पढ़ी, 1 दिन प्रार्थना करी 3 दिन नहीं करी, 1 दिन उपवास कर लिया 40 दिन को उपवास कर लिया, अगले 6 महीने का उपवास खाली हो जाता है एकदम। तो हमारी लाइफ के डेली वॉक नहीं है। तभी तो लोग कहते हैं ना कि प्रार्थना हम करते हैं, 1 दिन प्रार्थना करी सुबह सुबह कर ली हो गया, लेकिन बाइबल बताती है कि हमें प्रेयर, सिर्फ प्रेयर नहीं करनी है। वो लिखा दूसरे लोगों के 5 के दर में कि प्रे विदाउट सीजिंग, प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना करते रहने का मतलब क्या कि और हर टाइम तो जोर जोर की प्रार्थना नहीं कर सकते ना, रेड लाइट पे खड़े हालेलुया हालेलुया चिल्लाएंगे, लोग के पागल लोगे ले जाओ, ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन हमें प्रार्थना करते रहना है, मतलब हमें प्रेयर लाइफ जिसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों में, इवन मैं भी चीजें परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं भी सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपने दिमाग को ट्रेन करने की, नहीं प्रार्थना करनी है करनी है करनी है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे साथ एवरी सिंगल टाइम ना परमेश्वर की स्पिरिट जो हमेशा बताती है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो कहते हैं विवेक है, अंदर से आत्मा बात करती है, लेकिन जब प्रभु में विश्वास करते हो ना, वो पवित्र आत्मा को पावर देती है स्टॉप ब्रेक मारने की। जब तक आप प्रभु को नहीं जानते ना, पाप आप कर रहे हो, आपको पता है आप पाप कर रहे हो, लेकिन वो पाप आपको इतना मुश्किल नहीं लगता है, ठीक है चलता है, और वो ब्रेक तो होता ही नहीं गाड़ी में, वो गाड़ी में ब्रेक फेल है उस टाइम ऑलरेडी। लेकिन जब आप परमेश्वर में विश्वास कर लेते हो ना, तो ब्रेक लग जाता है, वो ठीक हो जाती है, तारे तो ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, नहीं तो नहीं लगता है, ये चीज है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने ये चीज बोली कि मुझे दरार को भरने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला, और हमने भी ये समझा कि उस दरार को किसने भरा, यीशु मसीह ने भरा। क्यों? अब हम पापी है तो हमने पापों की डिस्कस कर चुके हैं ना, मतलब किताबें भरे तो ये तो कुछ नहीं है, जैसे यमुना ने बोला ना कि यीशु मसीह के चमत्कार लिखे तो ये किताब कम पड़ जाएगी, अगर हमारे पापों को लिखे तो ये किताब भी कम पड़ जाएगी, तो बहुत सारी मोटी मोटी किताबें बनानी पड़ेगी ना। ऐसे ही हमारे पापों के लिए, क्योंकि हम गंदे हैं, परमेश्वर साफ, ठीक है, आप कहीं पर भी विश्वास कर लो, चाहे आप क्रिश्चियन हो हिंदू हो, किसमें विश्वास कर लो, हमें ये चीज समझना चाहिए कि अगर हम गंदे हैं और परमेश्वर तो गंदा नहीं होगा ना। आपको लगता है हम झूठ बोलते प्रभु झूठ बोलेगा, प्रभु गाली देता होगा, अबे चल इधर से निकल, ऐसे बोलता होगा? प्रभु तो नहीं बोलता होगा। प्रभु लड़कियों को देख के लाइन तो नहीं मारता होगा, ऐसी चीजें तो नहीं होती होगी ना। तो परमेश्वर तो साफ है, हम गंदे हैं, मरेंगे तो सब है ना, आप भी मैं भी, हम सब मरेंगे। हमारे मरने के बाद एक ना एक दिन हम परमेश्वर के सामने तो जाएंगे। हमारे गंदे होने की वजह से परमेश्वर के सामने साफ चीज नहीं रह सकती। अगर अभी सुरेखा दी एकदम व्हाइट कपड़े पहन के आ जाए और पास्टर यहाँ पे मतलब कुछ गंदा रख दे, अरे पास्टर हटाओ ना, गंदा हो चुका मेरा ड्रेस, बिना तो नहीं बैठ सकती। हम भी नहीं बैठेंगे ना, आप बैठोगे? नहीं बैठोगे। दीदी ने व्हाइट पहना, बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। तो अगर हम नहीं बैठेंगे, हम तो इंसान हैं और हम अपनी ड्रेस को गंदा नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर तो एब्सोल्युटली क्लीन है, वो तो बर्दाश्त भी नहीं करने वाला होता है, चलो चलो साइड हो जाओ। तो इसलिए हमारे पापों की सजा भुगतने के लिए यीशु मसीह को, मतलब परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर खुद देह में आए, शरीर में आए इस दुनिया में, ताकि हम हमारे पापों के लिए वो भुगतने पाए। क्योंकि मान लो मेरे पाप है, आज मैं पाप कर रही, प्रभु मैंने कम कर रही, कर तो हम आज भी रहे हैं, छोटे मोटे आज भी हम कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रगल हो रहा है, कुछ पापों से छुटकारे हो गए हैं, कुछ से होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल आज भी चल रहा है। हम पूरी तरह परफेक्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन मसीहत, क्रिश्चियनिटी मतलब है कि रोड टू परफेक्शन। हम कई बार बात करते हैं कि परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, जो गलती पहले की थी वो नहीं कर रहे हो, रोज रोज कोशिश करो कि आज तो नहीं करनी, और प्रभु आपकी मदद भी करता है। आप लोगों ने नोटिस किया कि हम जो अंदर हमारे होती है चीजें, जो गलत होता है, शुरू में तो आसान नहीं होता है, लेकिन आप उन चीजों को क्या करो, सिर्फ प्रार्थना में डालो और आप प्रभु से हेल्प मांगो, तो प्रभु आपके अंदर धीरे धीरे आपको सेल्फ कंट्रोल की आत्मा देता है। बाइबल में ना कि जो आत्मा के फल है, 9 फल है, जो 9वां फल है वो है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण, खाने पे कंट्रोल, सोने पे कंट्रोल, है ना, और मोबाइल यूज करने पे कंट्रोल, ये भी है। मतलब जितनी भी चीजें, इवन किससे बात करनी है, और बताओ और बताओ और बताओ करके देखा तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। पहले तो मैं फोन पे बात करी अपनी फ्रेंड से, 2 घंटा काम खत्म। आज तो मैं सोचती 3 मिनट के बाद बात किया तो खत्म ही हो जाती है, और मतलब बस ठीक है, कुछ है ही नहीं बात। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या लगता है ना, इधर उधर की बात जहाँ पे उसने शुरू करी, भाई अब तो गड़बड़ चक्कर शुरू होने वाला है, चल मुझे काम में बात है।
फोन रखते हैं ना, क्योंकि हमें पता लगता है परमेश्वर ना, मुझे लगता है कहीं ना इसे बोलते हैं, मतलब परमेश्वर में पहले से इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। सामने वाले व्यक्ति के इंटेंशन से, एक्शन से को पता लग जाता है। तो यीशु मसीह ने क्यों परमेश्वर शरीर में दुनिया में आए, क्यों? क्योंकि हमारे पाप इतने गंदे घिनौने थे कि परमेश्वर ने क्या करा कि तुम अपवित्र हो, परमेश्वर पवित्र है, तो मैं तुम दोनों को कैसे ज्वाइन करूं? कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम गंदे इतने, वो साफ इतना, दोनों का मिलने का तो कोई मकसद ही नहीं। तो परमेश्वर ने क्या करा कि थे में, मतलब शरीर में खुद आया ताकि वो हमारे पापों के लिए मरा। बाइबल ये बताती कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, हिंदुओं से नहीं, मुस्लिम से नहीं, क्रिश्चियन से भी अकेलों से नहीं किया, जगत से। ये पास्टर ने पहले बताया, मैं फिर बता रही हूँ कि जो क्रिश्चियनिटी टर्म है ये पूरी बाइबल में नहीं है। परमेश्वर ने कहीं पर भी ये नहीं बोला यीशु मसीह मैं क्रिश्चियनिटी का धर्म बनाने आया हूँ, आ जाओ क्रिश्चियन बन जाओ, पैसा दे रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है बाइबल में। जो लोग यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे उनको लोगों ने नाम दिया कि क्योंकि ये भारत में रहते हैं भारतीय हैं, ऐसा होता है ना, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी है, ठीक है, जो जहां पर भी रहता है तो उसका ये लगा देते। तो ऐसे ही जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं मसीही है, मतलब जो क्रिश्चियन में विश्वास है, क्राइस्ट में विश्वास करते हैं वो क्रिश्चियन है। इंडिया में रहने वाले इंडियन, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, अफ्रीका में रहने अफ्रीकन, तो ऐसे ही क्राइस्ट में बिलीव करने वाले क्रिश्चियन, ठीक है। बाइबल में यीशु मसीह जब तक शरीर में थे उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन देने आ रहा हूँ। उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हें पश्चाताप करवाने आ रहा हूँ, क्योंकि दुनिया का अंत होने वाला है, न्याय का दिन आएगा, तुम सब परमेश्वर के सामने खड़े होगे, कैसे बचोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो पक्का ही नरक में जाना है, तुम्हारे पाप इतने गंदे घिनौने हैं। तब यीशु मसीह ने क्या बोला कि सिर्फ एक सॉल्यूशन है, तुम्हें अगर स्वर्ग जाना है, वो एकमात्र सॉल्यूशन है पश्चाताप, रिपेंटेंस, तौबा करना, अपने पापों का अंगीकार करना और माफी मांगकर उन पापों को रिपीट ना करना। सिर्फ पश्चाताप करने के बाद भी अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो वो नेम से रिपेंटेंस है, वो पक्का रिपेंटेंस नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हमें, यीशु मसीह ने कहा कि रिपेंट करो, पश्चाताप करो और प्रभु आपको माफ करेगा, उसके बाद उन पापों को रिपीट नहीं करोगे तो तुम परमेश्वर के सामने साफ होके खड़े हो पाओगे। हाँ, प्रभु बोलेगा इस लड़की ने 25 साल तक बहुत पाप करे, 35 साल तक करे, 40 साल तक करे, उसके बाद जब से मुझसे मिली नहीं करे। उसके बाद बाइबल ये बताती है कि जो भी ये विश्वास करेगा, जब यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्होंने हमारे पापों के लिए मर गए, उस दुनिया में आए, उन्होंने बाइबल में लिखा है कि वो दुनिया के पापों को लेकर मरे, क्योंकि हम सब दोषी हैं, बुरे हैं, फिर भी हम बढ़िया अस्पतालों में मरेंगे, है ना। कोई फोर्टिस में मरेगा, कोई और भी बड़े अस्पतालों में मरेगा, ऐसे अस्पतालों में ना। लेकिन यीशु मसीह कैसे थे? बाइबल बताती है उन्होंने पूरे जीवन भर एक भी पाप नहीं किया, एक भी झूठ नहीं बोला, एक भी व्यभिचार नहीं करा, एक भी लड़की को लाइन नहीं मारी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। वो उन्होंने पवित्र जीवन जिया, लेकिन उनकी मृत्यु बढ़िया हॉस्पिटल में नहीं हुई, उनकी मृत्यु क्रूस पर हुई। और इसीलिए उन्होंने बोला कि उनको, अगर आप देखते हो यूट्यूब पर, हम देख सकते हैं कि असली में तो हम लोग उस टाइम थे नहीं, कि उनको कितनी बुरी तरह मारा गया। बाइबल बताते हैं वो कोड़े पड़े, ऐसे कोड़े पड़े, सिर्फ ऐसे वो रस्सी वाले नहीं, जो रोड पे कुछ मुस्लिम लोगों को देखा ऐसे टक 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 जोर की मारते हैं, उस कोड़ों के अंदर भी कीलें लगी थी। तो मतलब जब वो मार रहे थे उनकी स्किन खींची, उनकी दाढ़ी नोची गई, और दाढ़ी नोची जाएगी तो कितना पेन होता होगा, आप ये सोचो। उनके सिर के ऊपर कांटे ऐसे गूंद कर, मतलब जो पेड़ में कांटे होते हैं उनको गूंद कर एक ताज नकली बना के उन लोगों के सिर पे मजाक बनाने के लिए बनाया, उनके कपड़े तक उतार दिए। इवन बताते हैं कि जब हम यीशु मसीह को, हम तो क्रॉस लगाए यहाँ पर, वो भी रिमेम्बरेंस के लिए, क्योंकि पूजा नहीं करते हैं, आरती नहीं करते हैं, लेकिन जो कई चर्चेज में आप देखते हो कि यीशु मसीह की मतलब एक मूर्ति रखी गई है और उस मूर्ति में उनका मेल पार्ट कवर्ड होता है, लेकिन ऐसा हिस्टोरियंस बताते हैं इवन का वो भी पार्ट उन्होंने कवर नहीं किया था, सब कुछ उतार दिया था, उनको बहुत बुरी तरह माना था। और जब परमेश्वर वो मर गए, यीशु मसीह जब शरीर में मर गए, तो परमेश्वर ने कहा कि अब ये पूरी दुनिया के पाप लेके मरा है, क्योंकि हम, अगर हमें खाना बनाते हुए हल्का सा भी लग जाए तो हालत बुरी हो जाती है, अगर एक सुई भी लग जाए, चक्कू भी लग जाए, कितना पेन होता है। लेकिन उनकी पूरी बॉडी, मतलब सर से लेके पैर तक खून निकल
रहा था। और ऐसा लोग बताते कि जब उनको मारा गया और उनकी बॉडी पड़ी हुई थी ना मरने के बाद, लोग बता नहीं पाते इंसान पड़े कि जानवर पड़ा था, इतनी गंदी तरह उनको मारा गया था। और उसके बाद तब परमेश्वर ने, जब वो क्रूस पे मरे ना, तब आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ खड़े यहोवा परमेश्वर और यहाँ खड़े हो आप, और प्रभु ने बोला मैंने दोनों को जोड़ दिया। तो इसलिए हमारे पाप करने के बावजूद यीशु मसीह ने एक वो ऐसा मीडिएटर बने। बाइबल में 2 तिमोथी में लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, 1 तिमोथी 2:5 के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह वो मीडिएटर बने जिसने गॉड को और हमें अनहोली लोगों को, अपवित्र लोगों को जोड़ दिया। तो इसीलिए सिर्फ यीशु मसीह के ऐसे करने की वजह से हम उनके सामने आ पाते हैं, ये यीशु मसीह की वजह से। बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मसीह ने तब भी हमारे लिए प्रार्थना करी, तो जब उनको लोग मार रहे थे उन्होंने कहा प्रभु उनको माफ कर दो, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। आज आप प्रभु को नहीं जानते हो तो आप पाप कर रहे हो। मैंने प्रभु को जब तक नहीं जाना, मैंने दुनिया भर के सारे पाप करे, लेकिन प्रभु को जानने के बाद आप क्या कर रहे हो, प्रभु उस चीज को नोटिस करने वाला है। प्रभु ने क्या बोला, प्रभु ने माफ कर दो। यीशु मसीह ने बोला प्रभु इन्हें माफ कर दो, पिता इन्हें माफ कर दो, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, इन्हें नहीं पता, ये लग रहा है इंसान को मार रहे हैं, पर तो परमेश्वर को मार रहे हैं। कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दो। यीशु मसीह के लास्ट वर्ड्स थे, है ना। तो हमारी लाइफ के अंदर अगर हम भी गलत काम करते हैं, परमेश्वर बोला ठीक है, तूने मुझे नहीं जाना, तूने गलत काम कर लिया, ठीक है, लेकिन मुझे जानने के बाद पाप किया वो गलत है, परमेश्वर उसकी माफी नहीं देते ना। तो इसलिए हमें इस चीज से यहाँ परमेश्वर बता रहे कि इसलिए यीशु मसीह उस दरार को भरने वाले बने। जैसे कहते हैं स्टैंडिंग इन द गैप, जो हमारा टॉपिक है कि हम वो गैप में खड़े हो गए और एक तरफ से प्रभु को पकड़ लिया और एक तरफ से हम पकड़ लिया कि मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, जो किसी के बस की नहीं था, कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो 6 जो हमने पढ़े हुए यहेजकल और यिर्मयाह और जितने भी लोग थे वहां पर, वो लोग भी नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह ने कर दिया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, इवन अब अगर कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम और बात करना चाहें, जब अभी अगर हम मैं चैप्टर्स नहीं बताऊंगी, अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना तो कोई नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप जब एक बार ऐसा होता है जब मूसा और आरोन, जो मूसा और हारून जो 2 भाई होते हैं, उनके समय में भी जब वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर को अगुआ चुना होता है। मूसा के बारे में हमने पास्ट में बात करी है कई बार, जब परमेश्वर को अगुआ चुना होता है और उसके बाद सारे लोग कहते हैं कि हम तो अब थक गए इन लोगों से। एक टाइम ऐसा आता है, ये लिखा हुआ है गिनती किताब में 16 नंबर 16 में लिखा हुआ है, 16:24 में 48 में 16:48 में, कि परमेश्वर ने, मतलब सारे लोगों ने बोला कि हमें मूसा और आरोन लीडर्स नहीं चाहिए, ये लोग बार बार हम इनकी क्यों सुने। तो परमेश्वर ने बोला तुम दोनों साइड हो जाओ, मैं देख लूंगा, मारो। परमेश्वर ने बोला कि मैं सब लोगों को मार दूंगा। परमेश्वर ने एक प्लेग, मतलब एक महामारी भेज दी और प्रभु ने बोला मैं सब लोगों को मार दूंगा, क्योंकि ये लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में नहीं, ये मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, इसलिए मैं इन सब लोगों को मार दूंगा। तब उस समय बाइबल ऐसा बताती है बहुत सारे लोग मरते चले गए और कुछ लोग जिंदा थे, उनमें महामारी आती जा रही थी। उस समय हारून ने वो बीच में खड़ा हो गया, मरे लोगों के और जिंदा लोगों के बीच में, और उसने प्रभु को जो सुगंधित वो धुआं वाली चीज होती है वो दी। और उसके बाद जब प्रभु को उसने बलिदान चढ़ाया तो प्रभु ने उसी समय महामारी को रोक दिया। मतलब कि परमेश्वर ने उसको क्या किया, प्रभु वो बीच में एक दरार को भरने वाला बना, क्योंकि वो बीच में खड़ा हो गया। उसके बाद प्रभु ने उस महामारी को रोक दिया और वहीं पर मृत्यु होनी बंद हो गई। मतलब कि आज हम ये बात कर रहे हैं मीडिएटर की, जैसे अभी हमने पढ़ा ना 1 तिमोथी 2:5 के अंदर कि यीशु मसीह मीडिएटर थे। ऐसे बाइबल में देखते हैं कई बार, जैसे मूसा को आप देख लो, मूसा को प्रभु ने इस्तेमाल किया। हम देखते हैं सारे इजरायलियों को बाहर निकालने में, और जब एक बार आपको याद होगा जब मूसा तो परमेश्वर की वाचाओं को 10 वाचाओं को लेने के लिए ऊपर गया था और नीचे आया तो देखा सारे लोग जो बाल देवता की और सारे जानवरों की पूजा कर रहे थे, उनकी खुद मूर्ति, सोने की मूर्ति बना के। तो भी मूसा को इतना गुस्सा आया, प्रभु को इतना गुस्सा आया, प्रभु ने बोला इन्हें खत्म करूंगा। मूसा ने बोला नहीं प्रभु, इन्हें मत करो। तो मूसा की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनको मारा नहीं, प्रभु ने रोक दिया। तो ऐसे यहाँ पर जैसे यीशु मसीह ने किया, ये तो हमने बाइबल में पढ़ा है ना, यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हमारे लाइफ के अंदर। अब हमें प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है ना कि मैं ढूंढ रहा हूँ कोई धर्मी व्यक्ति, कोई मिल ही नहीं रहा जिसकी वजह से हम सबको बचा पाऊं। मूसा मिला तो मैंने इजराइल को बचा लिया, है ना। अब प्रभु कह रहा है मुझे आज की सिचुएशन में, आज के जनरेशन में कहाँ कोई मिल रहा है,
लिए प्रार्थनाएं करें। जैसे हम देखते हैं कलीसिया में आते हैं, कई बार अविश्वासी लोग भी आते हैं जो लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन हमने देखा कलीसिया में जब पास्टर प्रार्थना करती है वो ठीक हो जाते हैं। भाई विश्वास तो है नहीं उसका, यीशु को तो वो जानता भी नहीं, बाइबल उसने आकर खोली नहीं है, कैसे ठीक हो रहा है? क्योंकि कोई वो जो मीडिएटर है वो कह रहा है प्रभु मेरे नाम से मैं खड़ा हूँ आपके लिए, मतलब यीशु के नाम से कर, पर क्योंकि मैंने विश्वास किया। आपने कहा प्रार्थना में जो भी विश्वास के मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, मत्ती 21:22 में लिखा है। तो प्रभु की क्यों, इसीलिए अगर आप देखते हो इवन यहेजकेल की किताब के अंदर भी 37 के अंदर आप देखते हो, यहेजकेल 37 के अंदर उसके अंदर भी एक दृष्टांत है ऐसा कि यहेजकेल जो था ना, जैसे इजराइलियों ने पाप करे तो परमेश्वर ने यहेजकेल को भी एक ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पर सिर्फ हड्डियां पड़ी थी, उसको ड्राई बोन्स, सूखी हड्डियां पड़ी थी। परमेश्वर ने यहेजकेल से बोला इन सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी कर और ये सूखी हड्डियां जिंदा हो जाएंगी। तब आप ये देखो जब परमेश्वर बोल रहा है कि सूखी हड्डियों को बोलो जिंदा, तब क्यों नहीं हो रही? परमेश्वर के बोलने से वो हड्डियां जिंदा नहीं हो रही है। लेकिन जैसे यहेजकेल ने बोला कि प्रभु यूं कहता है कि ये सूखी हड्डियां मिल जाए और इंसान बन जाए, तो बनने लग गई। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, एक बार फटाफट बोलते हैं यहेजकेल 37। ये भी कई बार हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जनरली इसको बोलते हैं यहेजकेल 37। सूखी हड्डियों की तरह 1013 पेज पर The book of Ezekiel chapter 37. Book of Ezekiel chapter 37 यहेजकेल 37 सूखी हड्डियों की तरह। मैं इसको रीड कर रही हूँ, जो मैंने बताया वही चीज बस यहाँ पे लिखी है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझको अपना आत्मा संभाकर बाहर ले गया, मतलब मुझे दर्शन दिखाई दिया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी थी, ठीक है। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? अब यहेजकेल का आंसर सुनो। हम कहते हैं हाँ प्रभु हो तो सकती है, या नहीं प्रभु नहीं हो सकती। यहेजकेल ने क्या बोला? हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, मुझे तो पता नहीं मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं, तू ही जानता है, जो आंसर तुझे ठीक लगे ले ले। तो यहाँ पे लिखा है क्या 3 दोबारा पढ़ते। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। यहेजकेल हड्डियों से कह रहा है, परमेश्वर ये कह रहा है तुम्हें, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। बोल कौन रहा है? यहेजकेल। लेकिन यहेजकेल को प्रभु ने बोला। साथ इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई। इंग्लिश में तो लिखा है नॉइज हुई, मतलब एक बिल्कुल रैटलिंग नॉइज, मतलब ऐसे आवाज लग गई। क्या आवाज हुई और भूइंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न था। तब प्रभु ने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए मुंहों में से समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि परमेश्वर ने क्या करा। परमेश्वर बोल रहा है, यहेजकेल रिपीट कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, यहेजकेल रिपीट कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर बोल रहा है तो हड्डियां नहीं जुड़ रही, लेकिन जब यहेजकेल बोल रहा है तो हड्डियां जुड़ रही हैं, चमत्कार हो रहा है। इसका मतलब प्रभु चमत्कार करता तो है, कर भी सकता है, लेकिन वो खुद नहीं करता, वो आपके द्वारा करता है, वो आपको यूज करता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम भविष्यवाणी करो। बाइबल में लिखा है नीति वचन 18:21 कि मैंने तुम्हें जीवन
और मृत्यु का सामर्थ तुम्हारी जबान में दे दिया है। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना क्या है ना, प्रार्थना में आप कुछ लेटर तो नहीं लिख रहे हो, प्रार्थना क्यों? ये हो जाए मेरे जीवन आशीषित है, प्रभु मेरे जीवन को बचाएगा, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करेगा, प्रभु मेरे बच्चों को संभालेगा, परमेश्वर मेरे हस्बैंड को संभालेगा, परमेश्वर मेरी कलीसिया में आगे लोग लेकर आएगा। क्या कर रहे हो आप? प्रार्थना ही तो कर रहे हो, वचन बोल रहे हो, बोलते जा रहे हो और आप देखते हो होता जाता है। अभी हमने रिसेंटली कितने, हम तो बहुत सारी टेस्टिमनीज आप सबकी लाइफ में अगर हम पूछें, सबकी लाइफ में है। जब हमारी कलीसिया में कम लोग आते, पास्टर ने क्या बोला कि चर्च पर ये प्रोफेसी करो कि चर्च के अंदर से सारी खाली कुर्सियों की स्पिरिट्स निकल जाए। और जब से हमने वो करने लगे, पास्टर ने एक्सपीरियंस करा, आपने एक्सपीरियंस की, कलीसिया में ज्यादा लोग आने लगे, है ना? ये आप सबका खुद की टेस्टिमनी है ना, आपने खुद देखा है। तो ऐसे हमारी लाइफ में परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरा वचन बोलो, इस वचन में सामर्थ्य है। अब जैसे परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला कि तू बोल ये हो जाए, क्या कर, भविष्यवाणी कर, तो ऐसे ही आज प्रभु आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अभी हमने पढ़ा ना, दरार को भरे, जो उस गैप को फिल करे। तो परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि जैसे यीशु मसीह ने हम सबके पापों के लिए मरा और हमें परमेश्वर पिता से जोड़ा, तो आज जैसे हारून ने लोगों के लिए प्रार्थना करी, लोग बच गए, मूसा लोगों के लिए प्रार्थना करी, लोग बच गए। अगर आप नए नियम में भी देखते हैं, पर पौलुस जो है, आई थिंक प्रेरितों के काम 27 के अंदर लिखा है, पौलुस जब जा रहा था, रोम जा रहा था, उसकी शिप पे 246 लोग थे इंक्लूडिंग हिम, और उसके बाद बहुत बड़ा तूफान आया, 14 दिन तक वो तूफान आता रहा और वो लोग मरने पर थे। पौलुस ने प्रार्थना करी, रात को उसको परमेश्वर की स्पिरिट ने आके बोला तेरी प्रार्थना सुननी गई है, लोग बच जाएंगे तेरे साथ। तो पौलुस की वजह से सारे लोग बच गए। कैसे बच गए? एक व्यक्ति जो धर्मी निकला, उसने प्रार्थना करी, चमत्कार हो गया। तो ऐसे ही तो प्रभु आज भी ढूंढ रहा है। कौन लोग हैं? क्या हम लोग कह सकते हैं प्रभु मैं खड़ा हूं, मैं प्रार्थना करूंगा ना, आप मुझे इस्तेमाल करो? हम लोग अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं ना, मेरी लाइफ में हो जाए, मेरी लाइफ में हो जाए, मेरी लाइफ में हो जाए। पर प्रभु क्या कहता है ना, प्रभु कह रहा है क्या तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाओगे? क्या मैं तुम्हें अगुआ चुन सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे द्वारा लोगों को आशीष दे सकता हूँ? हो सकता है जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, जैसे आपकी फैमिली से हो सकता है हर फैमिली से एक एक दो दो लोग यहाँ बैठे हैं ना, पूरी फैमिली तो किसी की भी यहाँ नहीं बैठी, लेकिन आप देखो ऐसा हो सकता है कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, सबसे ज्यादा प्रभु में स्ट्रॉन्ग आप ही लोग हो अपने परिवार में, है ना? बाकी लोग शायद ना हो, आप खुद देख सकते हो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में और भी लोग स्ट्रॉन्ग हो, बट अधिकतर आप लोग स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको प्रभु पूछ रहा है इस समय, क्या आप वो हो जिसे प्रभु ढूंढ रहा है? क्या प्रभु आप पर ट्रस्ट कर सकता है? क्या प्रभु ये कह रहा है कि तुम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करोगे? क्या प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करोगे? क्या आप अपने बच्चों के लिए खड़े होगे उस दरार के बीच में, जैसे यीशु मसीह खड़ा हुआ? परमेश्वर पूछ रहा है क्या आप अपनी फैमिली के लिए खड़े होगे? हो सकता है यहाँ पे कोई भाई हो जिसके भाई बिगड़ चुके हो, क्या अपने भाई के लिए वो दरार के बीच का हिस्सा बनोगे जो कहेगा नहीं प्रभु मैं जोड़ूंगा ना आपसे, प्रभु मैं करवाऊंगा ना पश्चाताप? बाइबल में लिखा है ना मत्ती 5:14 के अंदर कि तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो। लाइट क्या होती है? लाइट बंद है तो वो लाइट का कोई फायदा नहीं है, स्विच ऑफ है। वो लाइट का फायदा तब है जब लाइट ऑन होने के बाद हमें दिखाई दे पास्टर ये गंदा है, इसको साफ करना है। लाइट वो होती है जो हमें दूसरों की या बाहर की गंदगी दिखाती है। तो अगर आपको परमेश्वर ने जगत की ज्योति बोला है और आप अपने परिवार में रह रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, बहनों से मिल रहे हो, क्या आपके मिलने के बाद वो लोग अपने जीवन में गंदगी को देख पा रहे हैं? ये नहीं आपको बोलना है, लेकिन आपके लाइफस्टाइल से जब लोग गाली देते हैं आप चुप रहते हो कि आप भी साथ में दो ऐड कर देते हो? जब वो लोग झूठ बोलते हैं हाँ चल रहा है ठीक है, तू बोल रहा है ठीक चलता। अगर वो लोग बोल रहे हैं लड़का लगा मस्त लग रहा है ना, हाँ यार सही कह रहे तुम, क्या हम भी ऐसे कर देते हैं? या हम कहते हैं ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको वहाँ व्यभिचार है, चुप हो जाओ, प्रभु देख रहा है। तो उस समय क्या हम वो लाइट बन रहे हैं कि हमारी लाइफ से, हमारे होने की वजह से वो बंदा सुधरे, या फिर उल्टा हो रहा है? हम लोग प्रभु में थोड़े बहुत तो हैं, उसके साथ घूमने से हम प्रभु की बात तो करते नहीं, बल्कि वो पिक्चरों की बात करता। अरे मैं देख कर आया हूँ, वो कौन सी पिक्चर आई भी ले सकते हो पता नहीं, जो मैं किसी के सामने देखने बात करती हूँ, किसी को पिक्चर का नाम ही नहीं आता। ठीक है, मान लो चलो एग्जाम्पल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो बड़ा फेमस है ना, तो आप अरे तारक मेहता में क्या मस्त होता है, क्या जोक होता है, और सही मैं पहले देखती थी। अरे आजकल नया सीजन आया है, बहुत अच्छा आया है, वो दया चेंज हो गई, अरे बहुत चेंज हो गई,
उसी साथ में, तो आप उसके साथ पार्टिसिपेट करो। तो हमें अपनी लाइफ को देखना है कि क्या हम उस दरार को बंद करने वाले बन रहे हैं या और दूर करने वाले बन रहे हैं। प्रभु तो वहीं खड़ा है। क्या आपके परिवार का जो बंदा है जिसके लिए आपको बोझ उठाना चाहिए, जब आप सोते हो आपको सपने में प्रभु दिखाता है ये बंदा कमजोर है, प्रार्थना में कमजोर है, बाइबल रीडिंग में कमजोर है, ये प्रभु से दूर है, क्या आप सुबह उठने के बाद वहां सपना आया था शेयर करा खत्म, या उठने के बाद उस ड्रीम को कैंसिल किया और उसके लिए मेहनत करी? सिर्फ कैंसिल भी करने से नहीं, कैंसिल करने के बाद आप उस व्यक्ति से प्रभु की बात करने की कोशिश कर रहे हो। या मान लो आपको सपने में दिखाई दिया कि आपका बेटा पास्टर बन गया, अरे वाह मेरे को बेटा तेरा सपना आया पास्टर बनने वाला है मम्मा, पास्टर बनना, हाँ बेटा ठीक है मम्मा मैं घूमने जा रहा हूँ फ्रेंड्स के, ठीक है बेटा जा। अरे अगर वो बाइबल नहीं पढ़ेगा, वो ऐसे दोस्तों को छोड़ेगा नहीं, पास्टर कैसे बन जाएगा? प्रभु ने सिर्फ ये दिखाया है कि मैं क्या चाहता हूँ इसकी लाइफ में, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अब माँ बाप का या फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर पानी देना कैसे है, उसे कितना सनलाइट देना है, कितना नहीं देना है। आप सोच रहे हो वो प्लांट वहीं पड़ा रहेगा, सनलाइट आए ना आए, वो प्लांट प्रभु ने बोला है पास्टर बनेगा, पास्टर बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। ये तो अपने आप से भी झूठ बोलना बेवकूफी वाले काम। अगर प्रभु ने आपकी लाइफ में कुछ भी है, इवन आपकी फैमिली में प्रभु ने अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखा है तो किसी रीजन से रखा है। अब आपका काम ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और उनके लिए आप प्रार्थना करो। हम लोग सोचते मैं क्यों करूं, हमेशा मैं ही करूं, वो पता तो सुधरता नहीं है, वो तो नहीं होता। मूसा को देखो ना, हमने कितनी बार यहाँ पर मूसा के बारे में पढ़ा, वो कह रहा था जब पानी खत्म हो गया उसने लोगों ने क्या बोला, मारने के लिए लाया तू हमें, प्यासा मर रहे हैं यहाँ पर, तूने बोला प्रभु मार पर लेकर चल रहा है, हम तेरे पीछे पीछे हो रही, पानी तो है नहीं है। तो मूसा भी इरिटेट हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी परमेश्वर ने अगर आपको चूज करा है तो उस कॉलिंग को, उस बुलाहट को, उस प्रभु ने अगर आपको पहले चुना या आपको स्ट्रॉन्ग किया, उसको हल्के में नहीं लेना है। हाँ ठीक है मैं ही थोड़ी करती रहूंगी, वो भी तो करे, नहीं। प्रभु ने अगर आपको चुना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके लिए इंटरसीड करें, प्रेयर करें। आप उसको प्रेयर सपोर्ट ही दे सकते हैं। और यही परमेश्वर ने ये हिस्कल को बोला कि मैं ढूंढ रहा हूँ, एक धर्मी व्यक्ति मिलता ही नहीं है, एक भी नहीं है। तो फिर प्रभु ने आगे क्या लिखा 31 में, यहाँ पर हमने पढ़ा 22 के 31 में, परमेश्वर ठीक है मेरी जलजलाहट मेरे आगे लोगों को तबाह कर दी, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो इन लोगों के लिए खड़े होकर प्रार्थना कर सके। तो ऐसे ही अगर प्रभु आपके अंदर बोझ डालता है, प्रभु को दिखा रहा है कि आपके परिवार का या आपकी कलीसिया का, कई बार पास्टर भी चर्च में अकेले प्रेयर कर रही है, हम लोग तो नहीं करते पर पास्टर हमारे रोज प्रेयर कर रही है, क्योंकि परमेश्वर को चुना है। हम लोग सुधरे ना सुधरे पास्टर प्रेयर करती रहती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में हमें भी सिर्फ मांगने वाला नहीं बनना है, बाइबल में लिखा देने वाला आशीषित है। तो जैसे कि उस दिन भी हम लोगों ने बात किया कि प्रभु ने हमें एक जीवन दिया है, प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, और हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं। बाकी सारे जो विश्वास है, धर्म है, वो लोग क्या कहते हैं ना, अच्छे काम करो तुम उद्धार पाओगे, मोक्ष पाओगे। प्रभु कहते हैं नहीं, प्रभु कहता है तुम मुझ में विश्वास करो, मैं सारे काम करके गया हूँ, सिर्फ तुमने विश्वास करना है, पश्चाताप करना है, आगे बढ़ो, तुम्हें उद्धार मिल गया। सिर्फ पश्चाताप करने से ही तुम्हें उद्धार मिल गया। लेकिन बाकी धर्म तो पश्चाताप की तो बात नहीं करते, वो सिर्फ ये क्या कहते हैं, अच्छे काम करो, दो दान दो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? बुरे काम तो वही अटके रहेंगे ना, अच्छे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बुरे तो वही है, तो उसकी सजा भी भुगतोगे भुगतोगे। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे पाप ले लिए उसके द्वारा ही हमें उद्धार मिला है। तो आज हमें प्रभु ये कह रहा है कि हमें उस गैप में खड़े होने वाला बनना है। क्या रेडी हो या प्रभु कहेगा ढूंढ रहा था, इस परिवार में भी एक भी नहीं मिला, उस परिवार में भी एक भी नहीं मिला, सब मरेंगे। या प्रभु कह रहा है नहीं मैंने इसको चुना है। या आप बोलते हो हाँ मैं करूंगी ना प्रार्थना, मैं रात को उठ के करूंगी ना प्रार्थना, मैं उपवास करूंगी ना, कोई बात नहीं, बंदा नहीं सुधर रहा, 1 साल हो गया तो क्या, 3 साल हो गया तो क्या, मैं उपवास करूंगी ना, मैं करती रहूंगी ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मूसा ने कितना सहा ना, करते 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 कितने साल, 40 साल के पास में, 40 साल तक कितना सहा होगा उसने। हर दूसरे दिन कंप्लेन आती होगी, कुड़कुड़ होती होगी, उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। तो हमारी लाइफ में हम फटाफट हार मान जाते हैं। वो हमारे कोवर्कर्स भी हो सकते हैं, हमारे ऑफिस के लोग हो सकते हैं। प्रभु ने हमें जहाँ रखा है ना, हमें मकसद के लिए रखा है। पास्टर ने बताया कि जरूरी नहीं है हर बंदा पास्टर नहीं बनता है, लेकिन आप जहाँ पे जा रहे हो, जिनसे मिल रहे हो, आपको परमेश्वर का वचन सुना रहे हो, वही है। जरूरी नहीं वो काम छोड़कर प्रभु को काम करना है, आपको अपने काम में प्रभु को काम करना है। और उसके बाद परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा और उन लोगों का बोझ आपको देगा। तब आपने
हार नहीं माननी है। और अगर आपको लगता है कि अब हार मानने की आपकी क्षमता खत्म हो रही है, ताकत खत्म, तो वो भी प्रभु से ही मांगे। प्रभु मतलब मेन बात यह है कि प्रभु से ओपन हो जाओ, प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, प्रभु मैं प्रार्थना करना तो चाहता हूँ, प्रभु होती नहीं हो, बंदा सुधरता नहीं, प्रभु आप मुझे शक्ति दो कि मैं और प्रार्थना कर पाऊँ, मैं उपवास करने पाऊँ। लेकिन अगर आपको प्रभु ने चुना है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं या इवन आपके चर्च के मेंबर्स हैं, जैसे पास्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, ऐसे ही क्या आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं नहीं फील होती तो जजमेंट डे के दिन जब वो बंदा नरक में जाएगा तो प्रभु आपसे भी सवाल पूछेगा, तेरे को मैंने क्यों रखा था, उसके परिवार में क्यों रखा था, तुझे मैंने क्यों उसकी मम्मी बनाया था, तुझे मैंने क्यों उसकी वाइफ बनाया था, क्यों उसका पापा बनाया था, इसीलिए बनाया था, तू उसको बचा पाया, तू खुद तो उधार पाया, उसको नहीं दिलाया। तो इसलिए आज परमेश्वर से हमें ये कहना है कि परमेश्वर जिनको भी आपने हमारी लाइफ में रखा है, हमें भी उस गैप को फिल करने वाला बनाओ, ताकि हमारी लाइफ से वो लोग डिपेंड करें। हमें अपने ऊपर भी काम करना है, नो डाउट हमें बहुत सुधरना है, लेकिन अपने सुधरते हमें उनको भी बचाना है। सिर्फ अपना उद्धार करके संतुष्ट नहीं होना है, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग प्रार्थना करते हैं।